हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइन के दो अप्रोच, बॉटम अप डिजाइन और टॉप डाउन डिजाइन। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने अपने पिछले के दो लेक्चर, सॉफ्टवेयर डिजाइन के पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने चार अप्रोच को पढ़ लिया है। मीन्स पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन। आपने नहीं देखा है, आई बटन पे क्लिक कीजिए और उसको देखिए, ठीक है। और जस्ट पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर्ड डिजाइन अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन अप्रोच। आपने उसे नहीं देखा है तो अगेन आई बटन पे क्लिक कीजिए और उसे भी देख लीजिए, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बॉटम अप डिजाइन और टॉप डाउन डिजाइन। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट का लेक्चर है। एग्जाम में आपसे मेनली डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, कि बॉटम अप डिजाइन और टॉप डाउन डिजाइन में क्या डिफरेंस है। और भी बाकी सारे स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, इन सभी में भी मैक्सिमम टाइम्स आपसे डिफरेंस ही पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन बॉटम अप डिजाइन एंड टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच। इस तरह का कॉन्सेप्ट या दो दो नंबर में आपसे एक्सप्लेन करने के लिए कह दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं बॉटम अप डिजाइन को पहले। तो बॉटम अप डिजाइन देखिए क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ना, बॉटम अप मीन्स बॉटम से क्या हो रहा है, ये अप हो रहा है। तो कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। द डिजाइन स्टार्ट्स विद द लोएस्ट लेवल कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम्स। ये जो डिजाइन होता है बॉटम अप डिजाइन, ये क्या होता है? लोएस्ट लेवल कंपोनेंट से स्टार्ट होता है। बाय यूजिंग दीज कंपोनेंट्स, और इन कंपोनेंट्स का यूज करके द नेक्स्ट इमीडिएट हायर लेवल कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम्स आर क्रिएटेड और कंपोज्ड। मीन्स सबसे पहले क्या होगा, जो लोएस्ट लेवल कंपोनेंट होगा वो सबसे पहले क्रिएट होगा, सबसे पहले वो डिजाइन होगा। उसके बाद उनका यूज करके, मीन्स आपने 2 या 3 जो भी सब सिस्टम है उनको तैयार कर लिया, उनका यूज करके नेक्स्ट हायर लेवल, इमीडिएट हायर लेवल जो भी सब सिस्टम होगा उनको तैयार किया जाएगा, उनको डिजाइन किया जाएगा। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा टिल all the components and subsystems are composed into a single component। जब तक सारे जो सब सिस्टम है वो मिल करके एक सिंगल यूनिट में कंपोज्ड नहीं हो जाते हैं तब तक, विच इज कंसिडर्ड एज द कंप्लीट सिस्टम। और जब सारे हो जाएंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? कंप्लीट सिस्टम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। The amount of abstraction grows high as the design moves to more high levels। जो abstraction होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होते जाता है जैसे जैसे जो डिजाइन होता है वो हायर लेवल पे मूव करते जाता है। मीन्स जो हमारा इंटरनल मैकेनिज्म है वो क्या होता है? एंड यूजर से इंटरनल मैकेनिज्म हमारा एब्स्ट्रैक्ट रहता है। एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट आप लोग जान रहे हैं क्या होता है? इंटरनल मैकेनिज्म को हाइड करना एब्स्ट्रैक्शन होता है। आप सभी लोग UPS के कॉन्सेप्ट से वाकिफ है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, बाय यूजिंग द बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग सिस्टम when a new system needs to be created, the bottom up strategy suits the purpose। means bottom up strategy कब बेस्ट होता है? जब आप किसी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के बेसिक इंफॉर्मेशन का यूज करके न्यू सिस्टम को क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स हमने पढ़ा था रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, याद कीजिए जस्ट 3-4 लेक्चर पहले, कि जब हम लोग रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे थे उसमें एक स्टेप था क्या कि देखिए क्या था, कोई स्टेप था उसमें क्या हो रहा था कि एनालिस्ट की टीम, हमारे इंजीनियर और एनालिस्ट की टीम, हमारे नहीं ऑर्गेनाइजेशन की, वो जा रही थी क्लाइंट के पास। और अगर कोई क्लाइंट एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को पहले से यूज कर रहा था तो उसका डिटेल से स्टडी कर रही थी। तो वही अगर उसका यूज करके पहले से जो बेसिक एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके इंफॉर्मेशन का यूज करके अगर हमें न्यू सिस्टम को क्रिएट करना हो तो बॉटम अप डिजाइन सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। कि उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके हमने एक सबसे लोएस्ट लेवल सिस्टम तैयार किया, फिर उन सभी का यूज करके धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? इमीडिएट हायर लेवल, और जब तक कि एक सिंगल यूनिट हमारा कंबाइन नहीं हो गया एक सिंगल यूनिट में, जिसे कि एज ए कंप्लीट सिस्टम कंसीडर किया जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ये था आपका बॉटम अप डिजाइन। अगर आप फिगर देखें और एग्जाम में डायग्राम को बनाना है तो आपको एकदम परफेक्टली समझ में आएगा। देखिए ये क्या हो गया, ये सारा आपका, देखिए ये सारा हो गया लोअर लेवल, ये सारा हो गया लोअर लेवल। तो पहले मान लीजिए ये एक लोअर लेवल क्रिएट हुआ, ये, और इन दोनों को यूज करके क्या हुआ? नेक्स्ट इमीडिएट हायर लेवल क्रिएट हुआ।
फिर देखिए इनका और इसका यूज करके नेक्स्ट इमीडिएट हायर लेवल क्रिएट हुआ, इसका और इसका देन यूज करके ये क्रिएट हुआ। तो इसी तरह अंत में क्या हुआ कि एक सिंगल यूनिट में सारे कंपोज्ड हो गए। ठीक है, एक सिंगल यूनिट में सारा सब सिस्टम क्या हो गया, कंपोज्ड हो गया। और इसे कंसीडर किया जाएगा टोटल को एज अ, इसे क्या कंसीडर किया जाएगा बताइए, एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ सिंगल सॉफ्टवेयर। ये हुआ सबसे हायर लेवल आपका। तो ये देखिए आप ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा है, ये बॉटम से अप की ओर जा रहा है ना, ये क्या जा रहा है, बॉटम से अप की ओर जा रहा है, इसलिए इसे बॉटम अप डिजाइन अप्रोच कहा जाता है। तो आई होप आप लोग बॉटम अप डिजाइन अप्रोच समझ गए। आइए अब समझते हैं टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच। ठीक है, तो देखिए आपको नाम से पता चल रहा है सेम, टॉप डाउन मीन्स ये टॉप से डाउन जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, जस्ट वही इसमें क्या है कि ईच सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। वो डिवाइड एंड कन्क्यूर वाला फिर से बात आ गई। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि हर एक जो भी सिस्टम है उसे डिवाइड किया जा रहा है इनटू सेवरल सब सिस्टम में और कंपोनेंट्स में। Each of the subsystems is further divided into a set of subsystem and components। और फिर वो सारे सबसिस्टम को सेट ऑफ सब सिस्टम्स में फर्दर डिवाइड किया जा रहा है। कब तक? दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन फैसिलिटेट्स इन फॉर्मिंग अ सिस्टम हायरार्की स्ट्रक्चर। ये जो प्रोसेस है डिवीजन का, मीन्स एक सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड करने का, ये क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट्स इन फॉर्मिंग अ सिस्टम हायरार्की स्ट्रक्चर, एक सिस्टम हायरार्की स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे हैं। द कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम इज कंसीडर्ड एज अ सिंगल एंटिटी एंड इन रिलेशन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं वो कंसीडर किया जाता है एज अ सिंगल एंटिटी। द सिस्टम इज स्प्लिट इनटू सब सिस्टम, एक सिस्टम सब सिस्टम में स्प्लिट किया जा रहा है। एंड कंपोनेंट द सेम इज डन विथ ईच ऑफ द सब सिस्टम। और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल द लोएस्ट लेवल ऑफ द सिस्टम इज रीच्ड, मीन्स जब तक कि लोएस्ट लेवल सिस्टम का रीच नहीं हो जाता है। एक तरह से समझिए एक ओवरऑल आर्किटेक्चर हमारे पास आ गया, तो हमने क्या किया, सबसे हाईएस्ट लेवल जो था उसका डिजाइन किया और उसमें जो हमारा हाईएस्ट लेवल रहेगा। अच्छा देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कॉन्सेप्ट आ गया हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन का। देखिए उसमें क्या था, हाई लेवल डिजाइन में हम लोग HLD में सबसे पहले एक ओवरऑल आर्किटेक्चर सिस्टम का क्या कर रहे थे, डिजाइन कर रहे थे। तो जस्ट वही टॉप डाउन डिजाइन में देखिए क्या होगा, एक ओवरऑल आर्किटेक्चर डिफाइन हो गया, डिस्क्राइब हो गया सिस्टम का, जिसमें क्या हो रहा था HLD में, ध्यान दीजिए डिटेल्ड कंपोनेंट का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं दे रहे थे, हम लोग जस्ट सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दे रहे थे। जस्ट उसी तरह टॉप डाउन डिजाइन में होगा। और देन हम उसमें क्या करेंगे, उसके अलग अलग नेक्स्ट कंपोनेंट जो बनाएंगे नेक्स्ट लेवल, उसमें हम उसके कंपोनेंट का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देंगे। फिर उसके जो नेक्स्ट आएगा उसमें उसके एलिमेंट का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देंगे। वो हो जाता था लो लेवल डिजाइन, है ना। तो यही आपका टॉप डाउन डिजाइन हुआ, मीन्स पहले HLD को डिफाइन करना एंड देन उसके बाद LLD को डिफाइन करना ही टॉप डाउन डिजाइन है। तो आई होप आप लोग वो लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये एकदम प्रॉपर मैनर में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड एंड कन्क्यूर वाला बात है। देखिए एक दो पॉइंट हम लोग और पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। जैसे द डिजाइन इज स्टार्ट इनिशियली बाय डिफाइनिंग द सिस्टम एज अ होल एंड देन, ध्यान दीजिए, एंड देन कीप ऑन एडिंग डेफिनेशंस ऑफ द सब सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। मीन सबसे पहले हम एक सिस्टम को एज अ होल डिफाइन कर लिए, डिजाइन कर लिए, और उसमें क्या कर रहे हैं, उसके बाद उसमें हम लोग ऐड करते जा रहे हैं डेफिनेशन, सब सिस्टम के डेफिनेशन, फिर उसके सब सिस्टम के डेफिनेशन। तो ये क्या हो रहा है, हमारा टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच। When all the definitions are combined together, it turns out to be a complete system। जब सारे definition को combine किया जाता है तो ये एक complete system form होता है। For the solutions of the software that need to be developed from the ground level, top down design best suits the purpose। वैसे solution, वैसे सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन जिन्हें एकदम ग्राउंड से क्रिएट करना हो, मतलब एकदम स्क्रैच से क्रिएट करना हो, क्लाइंट के पास कोई भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर पहले से नहीं है,
तो हम लोग क्या करेंगे, टॉप डाउन डिजाइन का यूज करेंगे। तो देखिए हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा था, देखिए पॉइंट ऐड होते जा रहा है, सारा जो भी आपका सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ा, उसमें देखिए एक स्टेप में क्या था कि हमारा इंजीनियर और एनालिस्ट का टीम जाता था क्लाइंट के पास देखने के लिए कि क्या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कुछ वो यूज कर रहा है, उसका डिटेल्ड स्टडी करता था। और अगर नहीं करता था तो मतलब कि अगर हमारा क्लाइंट यूज नहीं कर रहा था तो एक प्रोटोटाइप बना करके, है ना, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के यूजर को दे देता था, ताकि पहले हम उसका क्या कर सके, इनिशियल फेज में फीडबैक ले सकें। याद आ रहा है आप लोग को रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग? तो बस वही यहीं पे आ गया टॉप डाउन डिजाइन में, कि क्या किया जाएगा, एक प्रोटोटाइप बना करके यूजर को दे दिया जाएगा। जब हमें क्या करना हो, ग्राउंड लेवल से, है ना, हमें क्या करना हो, ग्राउंड लेवल से जब क्रिएट करना हो, क्लाइंट हमारा कुछ भी यूज नहीं कर रहा है पहले से एग्जिस्टिंग, तो जब ग्राउंड से यूज करें तो एक ओवरऑल आर्किटेक्चर सिस्टम का बनाएंगे, एंड देन उसमें हम डेफिनेशन को ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। आ गई बात समझ में? सारा चीजें रिलेट हो गई, दिमाग का दही नहीं हुआ होगा आई होप। तो चलिए इसके आप लोग फिगर को देखिएगा, डायग्राम को, तो आप लोग को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमारा मॉड्यूल 1 है, हमने इसमें क्या किया, इसके जो सब सिस्टम थे, ये सारा सब सिस्टम है, ये मॉड्यूल 1 का ये दोनों सब सिस्टम है, तो हमने इसके डेफिनेशन को ऐड किया। फिर इस मॉड्यूल के जो भी सब सिस्टम थे उसके डेफिनेशन को हमने ऐड किया, फिर इस मॉड्यूल का ये सब सिस्टम है, इसी तरह से चलते गए अंटिल जो लोअर लेवल था वो हमारा डिफाइन नहीं हो गया, और इसे एज अ होल कंसिडर किया जाएगा, क्या, एक सिंगल सिस्टम। ठीक है, तो ये देखिए टॉप से जा रहा है बॉटम की ओर, तो ये क्या हो गया, टॉप डाउन अप्रोच हो गया। बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आइए मेन हम लोग डिफरेंस देखते हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिफरेंस देखिए, आपको कुछ आपको की के साथ लिखना है, ताकि आपको क्या कर सके, अच्छे से आप एक तो पहले क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, और जो आपका एग्जामिनर हो उसको भी समझ में आए कि अच्छा इस की पे बच्चे ने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है। तो अगर एग्जामिनर इसे पढ़ता भी नहीं है तो जस्ट वो देख लेगा, अच्छा फोकस देख लिया, लैंग्वेज, रिडंडेंसी सारे, तो आपको मार्क्स पूरा मिलने का चांस रहता है। तो देखिए हम लोग बॉटम अप वर्सेस टॉप डाउन को कुछ की के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे फोकस देखें तो बॉटम अप मॉडल में किस पे फोकस किया जाता है, on identifying and resolving smallest problems and then integrating them to solve the bigger problem। बॉटम अप मॉडल में क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं और रिजॉल्व करते हैं स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को, और उन सारे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना, टू सॉल्व द बिगर प्रॉब्लम। और टॉप डाउन मॉडल में क्या करते हैं, इसमें फोकस करते हैं ब्रेकिंग द बिगर प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर वन एंड देन रिपीट द प्रोसेस विद ईच प्रॉब्लम। आ गई बात समझ में? अब अगर लैंग्वेज की बात करें तो बॉटम अप मॉडल कौन कौन से लैंग्वेज में फॉलो होता है, मेनली यूज्ड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मेनली वो क्या यूज करते हैं, बॉटम अप मॉडल को यूज करते हैं। मीन्स पहले क्या करो, पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, रिजॉल्व करो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम को, और फिर देन इंटीग्रेट कर दो उसे, है ना, मॉड्यूलर अप्रोच यूज करते हैं। तो जावा हो गया आपका, C++ हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे बॉटम अप मॉडल का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका जावा का भी एक MCQ बन गया। ठीक है, आगे है टॉप डाउन मॉडल इज फॉलोड बाय स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए हमने इसलिए पहले पिछले लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को पढ़ लिया, तो यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। टॉप डाउन मॉडल क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के द्वारा यूज होता है, लाइक सी, फॉर्ट्रान और जो भी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, इनमें क्या होता है, इनमें कि एक बिगर प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में क्रिएट किया जाता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम में डील किया जाता है। देखिए एकदम आपको बातें समझ में आ रही होगी। हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड अप्रोच में पीछे कि जैसे सी स्ट्रक्चर्ड था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे बताइए, एक हमारा मान लीजिए प्रोग्राम ही, अगर हम प्रोग्रामिंग वैसे देखें तो उसमें छोटे छोटे जो मॉड्यूल है उसे आप फंक्शन मान लीजिए, तो हम उसे छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देते थे एक प्रोग्राम को, और हर एक फंक्शन इंडिविजुअली अपना टास्क को परफॉर्म करवाता था। तो इसमें क्या हुआ, एक प्रोग्राम हमारा अगर सॉफ्टवेयर के नज़रिए से ना देखें, एक प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर मान ले, तो एक प्रोग्राम हमारा सॉफ्टवेयर है और उसको हमने डिफरेंट मॉड्यूल मीन्स डिफरेंट फंक्शन में डिवाइड कर दिया। हर एक मॉड्यूल मीन्स हर एक फंक्शन अपना इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म कर रहा है, और जब
है ना, उन सारे को हम लोग क्या करेंगे, वो जो स्मॉलर वन थे उसे हम लोग फिर देन रिपीट करते जाएंगे। तो ये हुआ आपका क्या, टॉप डाउन मॉडल। और बॉटम अप मॉडल अगर हम जावा की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग टास्क के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, हर एक जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है वो एक ऑब्जेक्ट है, और जब सारे को हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, एक सॉफ्टवेयर रेडी हो रहा है। तो चीजें रिलेट हो रही होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। रेडंडेंसी की अगर हम लोग बात करें, रेडंडेंसी मतलब क्या होता है, एक तरह से इसका प्रॉपर हिंदी क्या हो सकता है, जैसे रिडंडेंसी होता है जो बार बार आ रहा है या जो किसी काम का नहीं है, उसे हम लोग रिडंडेंट डेटा बोल सकते हैं। तो बॉटम अप मॉडल में क्या होता है, इज बेटर सुटेड एज इट इंश्योर्स मिनिमम डेटा रिडंडेंसी एंड फोकस ऑन रीयूजेबिलिटी। जो बॉटम अप मॉडल होता है उसमें डेटा रिडंडेंसी की चांसेस लो होती है। देखिए रिडंडेंसी मतलब हो गया ना, जो जैसे डीबीएमएस में रिडंडेंसी होता है, जो डेटा 2 बार या 3 बार मीन्स एक से ज्यादा आ गया वो रिडंडेंट हो जाता है। तो इसी तरह आप लोग समझ पा रहे होंगे रिडंडेंट क्या हुआ डेटा। और टॉप डाउन मॉडल देखिए क्या होता है, टॉप डाउन मॉडल हैज हाई रेशियो ऑफ रिडंडेंसी। इसमें रिडंडेंसी की चांसेस ज्यादा रहती है एज द साइज ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीजेज, जैसे जैसे प्रोजेक्ट का साइज इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, आगे हम लोग 2-3 की पे और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इंटरैक्शन की अगर हम बात करें तो बॉटम अप मॉडल है हाई इंटरएक्टिविटी बिटवीन वेरियस मॉड्यूल्स। जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं उनके साथ इनका इंटरैक्शन ज्यादा होता है बॉटम अप मॉड्यूल में। जबकि टॉप डाउन मॉडल की बात करें तो टॉप डाउन मॉडल हैज टाइट कपलिंग। ध्यान दीजिए यहाँ पे कपलिंग क्या होता है, टाइट कपलिंग इशू एंड लो इंटरएक्टिविटी बिटवीन वेरियस मॉड्यूल्स। देखिए टॉप डाउन मॉडल में क्या होता है, कपलिंग टाइट होता है। अब कपलिंग क्या होता है हमने पढ़ा था अभी जस्ट, इसमें पढ़े हैं क्या, नहीं इस लेक्चर में नहीं पढ़े, पिछले लेक्चर में हमने कपलिंग कोहेशन पढ़ा था, मॉड्यूलराइजेशन में कपलिंग कोहेशन पढ़ा था। कपलिंग क्या होता है, कपलिंग होता है एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे कितना इंटरडिपेंडेंट है, इसे हम लोग कपलिंग कहते हैं। तो टॉप डाउन मॉडल में टाइट कपलिंग रहता है, और जो कि एक इशू है, ये क्या है, एक इशू है, क्योंकि कपलिंग हमारा लो होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। अब चूंकि टॉप डाउन मॉडल में क्या हो रहा है, एक हमारा जो भी है प्रोग्राम है उसे हम डिफरेंट सेट क्या कर रहे थे टॉप डाउन में, ठीक है टर्म्स, एक हमारा प्रॉब्लम है उसे डिफरेंट प्रॉब्लम में डिवाइड कर दे रहे हैं और उसके बाद हम उसे डील कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है कि एक जो हमारा प्रॉब्लम है वो दूसरे पे डिपेंडेंट हो जा रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग बातों को। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कपलिंग टाइट हो जा रहा है, मीन्स टाइट करने का मतलब हमारा हाई कपलिंग हो जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। कपलिंग हमारा लो होना चाहिए, कोहेशन हाई होना चाहिए, मीन्स जो इंट्रा डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए विद इन द एलिमेंट्स वो आपकी हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक इशू बन जाता है। अगर आप अप्रोच की बात करें तो जो बॉटम अप मॉडल है वो कंपोजिशन अप्रोच को फॉलो करता है। कंपोजिशन मतलब जस्ट वही हो गया कि कंपोज कर देना, इंटीग्रेट कर देना, जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उन सारे को इंटीग्रेट कर देना और ये डीकम्पोज हो जाएगा। टॉप डाउन मॉडल इज बेस्ड ऑन डीकम्पोजिशन अप्रोच। डीकम्पोजिशन एक अप्रोच है कंप्यूटर साइंस में, आप लोग बोल सकते हैं। डीकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ कि एक बिगर प्रॉब्लम को डिफरेंट छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर देना। टर्म्स भी आप लोग समझ रहे हो ना, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इशूज की अगर बात करें तो बॉटम अप मॉडल में क्या इशूज है, इन बॉटम अप समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ओवरऑल फंक्शनलिटी ऑफ सिस्टम इन इनिशियल स्टेज। बिल्कुल ये कॉमन सी बात है, बॉटम अप मॉडल में आप इनिशियल स्टेज में नहीं बता सकते हैं कि हमारे जो सिस्टम है इसका ओवरऑल फंक्शनलिटी क्या होगा, जब तक कि आप इंटीग्रेट ना कर ले, है ना। टॉप डाउन मॉडल का क्या इशू है, इन टॉप डाउन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू सेट ऑफ स्मॉलर प्रॉब्लम्स। बिल्कुल टॉप डाउन मॉडल में क्या इशू है कि हर समय ऐसा संभव नहीं होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सेट ऑफ प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर ही दें, है ना। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये इशू रहता है। ठीक है, तो हमने देखिए 6 की फैक्टर हमने देखा, इसको लेकर के हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो आप इतना अगर लिखे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि आपने की लगा कर डिफ्रेंशिएट किया है कि इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे ये डिफ्रेंशिएट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज हमने देख लिया क्या बॉटम अप डिजाइन अप्रोच क्या होता है और टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच क्या होता है। बहुत ही वीवीआई कॉन्सेप्ट था ये और छोटा सा लेक्चर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट करने से मोटिवेशन इंक्रीज होता है हमारा, इसी तरह से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।